नमस्कार। कभी कभी सीने में होने वाली जलन से तो कई लोग परेशान रहते हैं। तो आज हम इसी एसिडिटी पर बात करने वाले हैं और जानेंगे कि घर बैठे इससे कैसे निपटा जा सकता है। चलिए इस पूरी बात को जरा आसान भाषा में समझते हैं। अरे ये जलन तो बहुत जानी पहचानी सी है ना। अक्सर कुछ भारी या मसालेदार खा लेने के बाद ऐसा लगता है। असल में होता ये है कि पेट का एसिड ऊपर की तरफ यानी हमारी खाने की नली में आने लगता है। चलिए समझते हैं कि आखिर ये होता क्यों है। तो ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, इसके पीछे एक पूरी शारीरिक प्रक्रिया है। पेट में जो एसिड होता है ना, वो खाना पचाने में मदद करता है। लेकिन जब यही एसिड ऊपर की ओर खाने की नली में आ जाता है तो वहां की परत को परेशान करता है और बस हमें वो तेज जलन महसूस होने लगती है। देखिए, एसिडिटी के ज्यादातर कारण हमारी रोजमर्रा की आदतों से ही जुड़े हुए हैं, जैसे बहुत ज्यादा मसालेदार खाना या फिर तनाव में रहना या खाने के ठीक बाद लेट जाना। ये सब बहुत ही आम वजह हैं जो पेट में एसिड का संतुलन बिगाड़ सकती हैं। तो अब जब हम कारण जान गए हैं तो समाधान की बात करते हैं। जरा सोचिए कि आपके किचन में ही एक एसिडिटी टूल किट मौजूद है जो आपको फौरन राहत दे सकती है। चलिए देखते हैं कि इस टूल किट में आखिर है क्या-क्या। सबसे पहले उन उपायों की बात करते हैं जो जलन को तुरंत शांत करने और पेट को एक तरह से ठंडक पहुंचाने का काम करते हैं। कभी कभी घर में मिलने वाली आम सी चीजें भी बहुत काम की हो सकती हैं, जैसे कि ठंडा दूध जिसमें कैल्शियम होता है, वो एक नेचुरल एंटासिड की तरह काम करता है। केला अपने पोटेशियम से एसिड को कंट्रोल करता है और नारियल पानी वो तो पेट के पीएच लेवल को ही बैलेंस कर देता है। अच्छा, अब उन उपायों पर आते हैं जो सिर्फ लक्षणों को नहीं दबाते, बल्कि पाचन क्रिया को बेहतर बनाकर समस्या की जड़ पर काम करते हैं। अदरक सदियों से पाचन से जुड़ी समस्याओं के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय माना जाता है। ये सिर्फ एक मसाला नहीं है, बल्कि एक तरह की औषधि है जो हमारे डाइजेशन को सुधारती है। अदरक में ना जिंजरोल नाम का एक खास तत्व होता है जो पेट और खाने की नली में सूजन को कम करता है, जिससे जलन में आराम मिलता है। इसे चाय में उबालकर पीना या खाने के बाद एक छोटा सा टुकड़ा चबा लेना बहुत फायदेमंद हो सकता है। खाने के बाद सौंफ चबाना एक बहुत पुरानी भारतीय परंपरा है और इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है। ये पाचन के लिए एक बेहतरीन उपाय है। सौंफ में एक खास तेल होता है जिसे एनेथॉल कहते हैं। ये हमारे पाचन तंत्र को आराम देता है, गैस कम करता है और एसिड को न्यूट्रलाइज करने में भी मदद करता है। मतलब एसिडिटी को रोकने का ये एक बहुत ही सरल और असरदार तरीका है। हाँ, ये एक बहुत ही जरूरी बात है। जो उपाय एक इंसान के लिए काम करता है, जरूरी नहीं कि वो दूसरे के लिए भी काम करे। जैसे ठंडा दूध कुछ लोगों को तुरंत राहत देता है, लेकिन जिन लोगों को लैक्टोज से दिक्कत है उनमें ये एसिडिटी बढ़ा भी सकता है। वैसे ही सेब का सिरका कुछ लोगों के लिए फायदेमंद है, पर दूसरों के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। देखिए, तुरंत राहत पाना तो अच्छी बात है, लेकिन असली समाधान लंबे समय तक चलने वाले बदलावों में ही छिपा है। चलिए अब देखते हैं कि लाइफस्टाइल में कौन से बदलाव एसिडिटी को हमेशा के लिए दूर रख सकते हैं। ये 4 कदम एसिडिटी को रोकने की नींव हैं। सही खाना, सही समय पर खाना, वजन को कंट्रोल में रखना और तनाव को मैनेज करना, ये सब मिलकर पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं और एसिड रिफ्लक्स की गुंजाइश को काफी कम कर देते हैं। घरेलू उपचार बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये जानना भी बहुत जरूरी है कि प्रोफेशनल मेडिकल सलाह कब लेनी चाहिए। चलिए इस पर भी बात करते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी बात है। अगर एसिडिटी बार बार हो रही है तो ये किसी बड़ी समस्या का संकेत भी हो सकता है। घरेलू उपचार लक्षणों को कुछ देर के लिए दबा सकते हैं, लेकिन वे असली कारण का इलाज नहीं करते। अगर इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के संकेत हो सकते हैं और ऐसे में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि लगातार हो रही एसिडिटी को सिर्फ एक मामूली सी असुविधा न समझें। ये GERD जैसी स्थिति हो सकती है, जिसका मतलब है कि लंबे समय तक एसिड के संपर्क में रहने से खाने की नली को स्थायी नुकसान भी पहुंच सकता है। तो अगली बार जब भी जलन महसूस हो तो एक पल रुकें और सोचें, शायद ये सिर्फ मसालेदार खाने का असर न हो, बल्कि शरीर अपनी आदतों पर ध्यान देने के लिए कह रहा हो। अपने पाचन स्वास्थ्य को सुने, ये हमारी पूरी सेहत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है।